जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र यह बालको है। बालको सेक्टर कॉलोनी है और बालको के सेक्टर 3 में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर हम आपको कुछ क्वार्टरों के नज़ारे दिखाएंगे जो बिल्कुल जर्जर हो चले हैं। और कुछ ही नहीं, बहुत ऐसे क्वार्टर हैं जिनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है और बिना देख रेख के अभाव में उनकी स्थिति जो है लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इन मकानों के, इन क्वार्टरों के जो बालको वेदांता के द्वारा बनाए गए हैं। वैसे बनाए तो बालको के द्वारा गए थे, जब वेदांता आई तो उन्हीं क्वार्टरों में जो है तमाम वेदांता के कर्मी और बालको के कर्मी दोनों ही रहते हैं। कुछ क्वार्टरों को तोड़ भी दिया गया जो सेक्टर 5 में है, सैकड़ों की संख्या में उन्हें तोड़ दिया गया, किंतु वेदांता के द्वारा नए क्वार्टर नहीं बनाए गए, बस बालको के द्वारा जो बनाए गए थे। जबकि जो शासकीय था उसके पश्चात जो है क्वार्टरों का निर्माण, मकानों का निर्माण नहीं किया गया, उन्हीं में एडजस्ट किया जा रहा है और क्वार्टरों की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि हम आपको दिखाते हैं कि यह क्वार्टर नंबर 716 है, सेक्टर 3A टाइप आप देख पा रहे हैं। इसके पीछे की बालकनी गत महीनों पूर्व जो है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, गिर गई थी। उस बालकनी में एक व्यक्ति भी खड़ा था जो कि उसे जो है बड़ी क्षति हुई और वह दुर्घटना का शिकार हो गया। गंभीर अवस्था में उसे आनंद फानन में बालको अस्पताल जो है वह भर्ती कराई गई थी, जिसके महीनों तक उपचार चले। कमर में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। आइए दिखाते हैं। इसके बावजूद अगर आप सुध नहीं लेते हैं, क्वार्टरों में प्रॉपर मॉनिटरिंग टीम नहीं रखते हैं, अगर टीम है भी तो किस तरह से वह कार्य कर रही है वह तो समझ से परे है। यदि वह बेहतर तरीके से कार्य कर रही होती तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से क्वार्टरों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ जो हैं वह लग गए हैं। अब वह धीरे धीरे उनकी जड़ें उन्हें कमज़ोर कर रही हैं। उनकी जड़ें आप देख पा रहे हैं, जड़ें नीचे तक आकर लटक गई हैं और वह बहुत ही बड़ी क्षति पहुंचा रही हैं, जिससे लगातार इन क्वार्टरों में सीपेज की समस्या हो रही है। सीपेज को दुरुस्त कर भी दिया जा रहा है किन्हीं किन्हीं क्वार्टरों में, और किन्हीं क्वार्टरों को यूं ही छोड़ दिया जा रहा है भगवान भरोसे। तो क्या बड़ी दुर्घटना का इंतजार है बालको प्रबंध तंत्र को। बालको वेदांता क्यों नहीं अपने क्वार्टरों की सुध लेती है, क्यों नहीं मॉनिटरिंग टीम प्रॉपर जो है वह कार्य करती है। अब देखिए इसका हम आपको बताते हैं। यह देखिए स्थिति क्या हो रखी है, आप देख पा रहे हैं स्थिति क्वार्टरों की दुर्दशा यूं ही बरकरार है। तमाम क्वार्टर ऐसे ही हैं। अगर गेट की बात की जाए तो यह देखिए, यह गेट है जो कि ये पूरी तरह से हिल रहे हैं। ये देखिए प्रॉपर मॉनिटरिंग के अभाव में। आइए हम आपको दिखाते हैं कि और किस तरह की यहाँ पर इन क्वार्टरों की मॉनिटरिंग के अभाव में क्या स्थिति हो रखी है। आप देख पा रहे हैं सीढ़ी पूरी तरह से, आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से सीढ़ियाँ टूट रही हैं। अभी इस मार्ग से हम चलते हैं और देखिए ठीक हमारे ऊपर आप देख पा रहे हैं, यह देखिए, ये देखिए ये क्वार्टर की ऊपर का छज्जा किस तरह से भर भरा कर नीचे गिर पड़ा है। और आप देखें यह यहाँ पर प्रॉपर लोग खड़े होते हैं। यह तुलसी जी हैं, तुलसी जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर घर में जो निवास करते हैं वह पूजा करने निकलेंगे। और उसी दौरान यदि यह गिर कर भरभरा कर इतने बड़े बड़े पत्थर जो है अगर गिरते हैं, इतने बड़े बड़े उसके मलबे गिरते हैं तो कितनी बड़ी क्षति हो सकती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। आप देख पा रहे हैं, इधर भी दिखाते हैं हम आपको कैमरे के माध्यम से। पूरी तरह से क्वार्टर जर्जर हो चुका है और इनकी सूझ प्रॉपर नहीं ली जा रही है। कहीं ना कहीं यह लापरवाही को जो है इशारा करता है, लापरवाही की ओर इशारा करता है। आइए हम और दिखाते हैं, किससे बात करते हैं। जो है क्वार्टरों की मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर जर्जर हो चुके हैं। पेड़ पौधे लग जाने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जगह जगह आप देख पा रहे हैं। उन क्वार्टरों की, किसी क्वार्टरों की सुध ली गई है, किन्हीं क्वार्टरों की सुध नहीं ली जा रही है, उन्हें छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। आप देख पा रहे हैं पेड़ पौधे तक लग गए। देख रहे हैं आप, वो पेड़ दिख रहा है बालकनी में और वो जर्जर अवस्था में भरभरा कर नीचे गिर गया है। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी कि नहीं? हो सकती है। ये लापरवाही है कि नहीं है? बालको प्रबंधन को चाहिए कि जो है वह ध्यान दे और क्वार्टरों पर बराबर मॉनिटरिंग करे। क्या कहना चाहेंगे आप सही बोल रहे हैं जी, करना चाहिए इसको, है ना। क्या नाम है आपका? तिलक दास। तो ये जितनी जर्जर हो गई हैं, कल को जो है ध्वस्त हो सकती हैं। मान लीजिए कभी भी इसको क्षति पहुंच सकती है। देख पा रहे हैं आप? हाँ देख पा रहे हैं। बड़ी दुर्घटना हो सकती है बड़ी दुर्घटना। इससे पहले भी बालकनियाँ टूटी हुई थी यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। उसकी बालकनी पीछे से टूट गई थी, आज तक जो है उस पर कार्य नहीं हुआ।
गंभीर अवस्था में आप ही के जैसा मजदूर जो है वह घायल हो गया था। जी जी। तो बड़ी दुर्घटना का क्या बालको प्रबंधन को इंतजार है? आप पता सुधार करना चाहिए कि नहीं? करना तो चाहिए इनको। आप लगातार यहाँ पर कचरे का उठाव करते हैं, यह बताइए कि कचरे के उठाव के दौरान क्वार्टरों को आप देख पा रहे हैं, तमाम क्वार्टर जर्जर दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं आपको? पूरा क्वार्टर ही हो गया है, सारे जर्जर दिख रहे हैं कि हाँ, नहीं? सारा जर्जर हो गया है जी। किस कंपनी में आप काम करते हैं? AK सिन्हा। ये सफाई मतलब आप सफाई अभियान कचरा में। करते हैं, हाँ, आप सब कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से चीजें, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है कि सुधार होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, क्वार्टरों की? होनी चाहिए, है ना? जी। देखिए, कितना तक पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? मैं 10वीं तक किया हूँ। 10वीं पास व्यक्ति को भी इतना जानकारी है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्वार्टरों की सुध लेनी चाहिए। इसके बावजूद क्वार्टरों की सुध नहीं ली जाती, जबकि इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी योग्यता की अगर हम बात करें तो ये सभी ग्रेजुएट, कम से कम तो ग्रेजुएट होते ही हैं। तो ग्रेजुएशन होने के बावजूद यदि उनको यह पता नहीं होता है कि क्वार्टरों की सुध और मॉनिटरिंग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें एक परिवार निवास करता है, और यदि वह परिवार दुर्घटना का शिकार होता है आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी लापरवाहियों की वजह से अगर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, आप क्वार्टरों की दशा देख पाते हैं। आप देखिए इस क्वार्टर की दशा देखिए, घास फूस तमाम लगे हुए हैं। अब यहाँ से जब बारिश होगी, बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा होगा और सीपेज की समस्या बढ़ेगी, और सीपेज की समस्या यदि दुरुस्त नहीं की जाती है तो जल्द ही उसके मकान ध्वस्त हो सकते हैं, उनकी स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर हो सकती है, और बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अन्य क्वार्टरों का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं, अन्य क्वार्टर कैसे हैं। अब ये बताइए, क्या नाम है आपका? पिंटू सिंह। पिंटू जी, आप लगातार काम करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। इधर आ जाइए आप पुरुषोत्तम जी, आप जाते हैं, देखते हैं अगर, तो क्वार्टरों की स्थिति, कई क्वार्टरों की बालकों में जर्जर है कि नहीं? अब वो है जो आप देखते हैं कि नहीं, आप जो मटेरियल आप देते हैं, आप कुरियर वाले हैं, तो क्वार्टरों में जाते हैं तो आपको स्थिति कई क्वार्टरों की जर्जर बद से बदतर दिखाई पड़ रही है कि नहीं? पड़ती है। सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं? जी है। बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना? लगातार आप इन क्वार्टरों में जाके सप्लाई कर रहे हैं, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, इस तरह से तमाम लोगों को यह ज्ञात है कि यहाँ पर बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं बालको प्रबंधन को चाहिए कि जो है इन क्वार्टरों की सुध ले आइए। हम अन्य क्वार्टरों को भी दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए, हम आपको एक क्वार्टर और दिखाते हैं, क्वार्टर नंबर 732 सेक्टर 3A टाइप। उसके ऊपर का आप नज़ारा देख पा रहे हैं, पेड़ पौधे लग गए हैं, धीरे धीरे छत को क्षति पहुंचेगी, सीपेज होगा, वह ध्वस्त होकर नीचे आकर गिर गया और यह परिवार निवास करता है, तो बड़ी क्षति से इनकार नहीं किया जा सकता, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप खिड़की को देख पा रहे हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर देखरेख नहीं होने की अवस्था में यह क्वार्टर्स, जो मकान हैं, जो बालको वेदांता के हैं, वह लगातार दिन प्रतिदिन जर्जर हो रहे हैं, और कभी भी वह ध्वस्त होकर गिर सकते हैं। इनका कोई भी हिस्सा यदि भरभरा कर गिरता है तो बड़ी क्षति हो सकती है। अम्मा, प्रणाम करता हूँ आपको। ये क्वार्टर जो है वो जर्जर, देखिए वो बालकनी, आप नीचे रहते हैं, अगर वो खिड़की का छज्जा वो गिरने की स्थिति में है कि नहीं है? ना जी, लग रहा है ना, गिर सकता है ना? हाँ, गिर सकता है। और आप बच्चे खेलते हैं आपके घर में? जी हाँ, इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, हो सकती है ना? जी। तो बालको प्रबंधन से क्या कहना चाहेंगे? इसमें सुधार करना चाहिए कि नहीं? उन लोग करें, है ना? सुधार चाहिए कि नहीं अम्मा? सुधार चाहिए, है ना? जी। कहीं आप हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं तो नुकसान हो सकता है ना? तो ये इस तरह से यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को भी यह दिखाई पड़ रहा है कि सुधार करने की आवश्यकता है। आप देख पा रहे हैं, किंतु फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। इस क्वार्टर को हम आपको दिखाते हैं, देखिए स्थिति यहाँ पर देखिए, क्या ही मॉनिटरिंग है, देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यह क्वार्टर की स्थिति आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इंसान निवास करते हैं, लोग, जीवित लोग निवास करते हैं, कोई मवेशी नहीं रहते हैं। आप मवेशियों की भांति इसमें ठूस दिया गया, लोगों को ठूस दिया गया, जिस तरह से वे रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप देख पा रहे हैं क्वार्टर, आप देख पा रहे हैं, देखिए यह भी जर्जर हो चुका है। आज नहीं तो कल यह भरभरा कर इसका भी छज्जा गिरेगा। जैसे एक छज्जा को हमने दिखाया है, क्वार्टर नंबर 716, उसको भी हमने दिखा दिया है, और यह भी आज नहीं तो कल गिरेगा। और उस दौरान यदि इसकी जद में कोई आता है तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। और क्वार्टरों को हम आपको दिखाते हैं। यह तो सिर्फ महज अभी हम सेक्टर 3 क्वार्टर की ही बात कर रहे हैं, अभी सेक्टर 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस सेक्टर में भी आप जाएंगे इस तरह के स्थिति कई क्वार्टरों की आप पाएंगे। आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग के अभाव में आप क्वार्टरों की दशा आप देख पा रहे हैं। घास फूस न जाने क्या कुछ लगे हुए हैं। सभी क्वार्टरों में यहाँ पर लोग निवास करते हैं। कुछ एक क्वार्टरों को छोड़कर तमाम क्वार्टरों में तकरीबन लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और उन्हें खतरे के आलम में जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं बालको प्रबंधन से यह सवाल पूछना चाहूँगा कि यदि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई छत का छज्जा गिर सकता है किसी के सर पर, या उसकी जद में कोई आ जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो क्या उसकी जिम्मेवारी बालको प्रबंधन लेगी? और लेगी क्यों नहीं, लेना तो चाहिए ही, लेकिन
उसकी क्षति पूर्ति महज उपाय कर देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। दुर्घटना से पहले ही आपको चाहिए कि आप बड़ी दुर्घटना होने से पहले उसमें सुधार कर दें। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग टीम की आवश्यकता है। इस तरह से क्वार्टरों के जो लगातार क्षति हो रही है, लगातार जो है बिल्कुल जर्जर हो रहे हैं, वह आज नहीं तो कल उनके खिड़की, उनके दरवाजे, उनके छत के छज्जे भरभरा कर नीचे गिरेंगे ही, जो कि गिरने प्रारंभ हो गए हैं। बालकनियाँ भी गिरने प्रारंभ हो गई है। अभी एक बालकनी हाल ही में गिरी थी, 1-2 महीने पूर्व जो है, 2-3 महीने पूर्व की अगर हम बात करें तो बालकनी गिरी भी है। ऐसा भी नहीं है कि हम बता रहे हैं कि सिर्फ गिर सकती है, लगातार बालकनी जर्जर हो रही हैं। उन पे सुधार कार्य, एक्का दुक्का क्वार्टर को छोड़ के किसी में भी सुधार कार्य नहीं हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तमाम क्वार्टर जर्जर अवस्था में हैं। यदि ऊपर के क्वार्टर आप सुधार कार्य नहीं करते हैं तो नीचे वाले भी असुरक्षित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि कुछ भी चीज़ भरभरा कर गिरती है, कोई भी सामान गिरता है, छत का प्लास्टर ही गिरता है, तो वह नीचे ही आकर गिरेगा, ऊपर लटक नहीं जाएगा और नीचे वाले को भी क्षति पहुंचेगी। जहां ऊपर क्वार्टर में रह रहे लोगों को नुकसान है, वहीं नीचे क्वार्टर में रह रहे लोगों को भी नुकसान है। ऐसा ही कुछ हुआ था क्वार्टर नंबर 716 में, जब बालकनी का पूरा हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा नीचे आकर गिर गया था। और वहाँ पर गनीमत यह रही कि बच्चे स्कूल गए हुए थे और उस दौरान घर में जो है महिलाएं, घरेलू महिलाएं घर में खाना बना रही थी, किचन में थी। यदि वे बाहर होती और बालकनी के जद के नीचे आ जाती, बालकनी के नीचे खड़ी होती, तो क्या बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को रोकने के बाबत हम बाल्को प्रबंधन से निवेदन करेंगे कि इस तरह की क्वार्टरों में लगातार मॉनिटरिंग टीम बैठाएं और यूं मरने के लिए लोगों को वहां पर ना छोड़ दें, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। लगातार मॉनिटरिंग करने से यह लाभ होगा कि आपको पता चल सकेगा कि कौन से क्वार्टर की कौन से हिस्से में ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है और शीघ्र कार्य करने की आवश्यकता है। यह सारी तमाम चीज़ों के लिए जो है बाल्को मेंटेनेंस नगर प्रशासन की एक बड़ी टीम वहां पर कार्य कर रही है। लेकिन अगर वह प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है, क्वार्टरों को लगातार भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आप देख पा रहे हैं बालकनी किस तरह से बनाई गई है। बालकनी अगर एक साइड से बना दी गई है तो दूसरे साइड से उसको पिलर नहीं दिया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पिलर होना चाहिए था। अगर उसको नीचे से सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो बालकनियाँ आकर गिरेंगी ही, आज नहीं तो कल गिरेंगी है। बालकनियाँ गिरी भी हैं, बिना सपोर्ट के बालकनी खड़ी है यहाँ पर। किस तरह के इंजीनियरों ने पहले डिज़ाइन किया है, हम उन इंजीनियरों को दोष नहीं देंगे, लेकिन अभी के जो इंजीनियर हैं वह इस पर सुधार कार्य कर सकते हैं। तमाम बालकनियों में यहाँ सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अब बालकनियाँ और क्वार्टर्स पुराने हो गए हैं, उन्हें सपोर्ट और उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। 40-40 साल पुराने क्वार्टर और मकानों को यूं ही छोड़ दिया जाना कहीं ना कहीं लापरवाही की तरफ इशारा करता है। तो नगर प्रशासन, बाल्को नगर प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि वह क्वार्टर में एक प्रॉपर मॉनिटरिंग टीम रखें और इस तरह की जो जर्जर क्वार्टरें हैं, जो जर्जर मकाने हैं, उस पर तुरंत सुधार करें। यदि सुधार नहीं होता है, इस दौरान जो है किसी परिवार के ऊपर क्षति पहुंचती है, आघात पहुंचता है, वो टूटे हुए मकान अगर उन पे गिरते हैं, जो मकान जर्जर हैं अगर उस पर टूट कर गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं बाल्को प्रबंधन की यह घोर लापरवाही होगी और कहीं ना कहीं यह निराशाजनक है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर तुरंत मॉनिटरिंग टीम करें और तमाम क्वार्टरें जो जर्जर हो गए हैं, जिस पे लोग रह रहे हैं, उन पे जो है एक सुधार कार्य करने के साथ उसे मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।